भैया रोसड़ा अनुमंडल के सिंघिया थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला, मानवता को शर्मसार करने वाला, रिश्ते को तार तार करने वाला घटना सामने आया। दोस्तों, यहाँ पर एक कलयुगी ससुर अपने पुतों के साथ गलत काम करता था, वो भी इस तरह से कि बेटा बाहर कमाने के लिए रहता था और ससुर घर में अकेली बहू को पा करके मौका का फायदा उठा करके बार बार उसके साथ छेड़छाड़ करता था। और छेड़छाड़ इस तरह से करता था कि जहां भी अकेले में मिलती थी उसके साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश करता था। और दोस्तों, जब महिला हल्ला करने की कोशिश करती थी तो उसके मुंह को दाब दिया जाता था। और दोस्तों, ये लंबे समय से चल रहा था और इस तरह से चल रहा था कि महिला घुट घुट करके जी रही थी। और घुटते घुटते एक दिन ऐसा हुआ कि महिला थाना पहुंच गई और सिंघिया थाना पर पहुंच करके लिखित आवेदन दिया कि हमारा ससुर पिछले 6 महीना से इस तरह से हमारे साथ दुराचार कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, शारीरिक रूप से शोषण करने का कोशिश कर रहा है कि घर में अब रहना मुश्किल हो गया। दोस्तों, पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए सिंघिया थाना की अधिकारी दीप शिखा ने मौके पर जाकर के छानबीन किया और छानबीन करने के बाद मोहम्मद अख्तर को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया गया। वहीं जो पीड़िता है भैया, उसको कानूनी मदद दी जा रही है। वहीं गांव जा करके पूरे मामले को तहकीकात करने के बाद समझ में आया कि यह घटना पहले से चल रहा था और इस तरह से चल रहा था कि समाज के लोग जानते थे, सब लोग समझते थे, लेकिन उस महिला की कोई मदद नहीं करता था। लेकिन भैया, ये भाग की बात क्या है कि लड़की की मामी भी उसी गाँव में रहती थी और जिस गांव में मामी रहती थी उसी गांव में भांजी रहती थी। और लड़की अपनी मामी को पूरा बात बताती है, मामी भांजे की मदद करती है, भांजी की मदद करती है, उसको हौसला देती है। और जब अगले दिन उस पुतौ के साथ जब ससुर छेड़खानी करने के लिए जाता है तो पुतौ शोर मचा देती है और वो मुंह दाबने की कोशिश की जाती है, उसके बाद भी शोर मचाती है। शोर मचाने के बाद समाज के लोग जुटते हैं, पड़ोस के लोग जुटते हैं, रिश्तेदार जुटते हैं, समझाने की कोशिश होती है, पंचायती करने की कोशिश होती है। लेकिन इन सब के बाद भी जब ससुर नहीं मानता है तो पुलिस में केस किया जाता है और पुलिस में केस करने के बाद भैया कलयुगी ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया। और वो कलयुगी ससुर जो अपनी बेटी रूपी पुतौ के साथ, सोचिए कि मानसिक और शारीरिक रूप से कह सकते हैं कि बलात्कार करता था, क्योंकि हर दिन उसके शरीर पे उस आदमी का हाथ जाता था, उस पुतौ के शरीर पर, जिसे वो बाप मानती थी। ससुराल में तो बाप ससुरे ना बाप हुआ। हाँ, ससुरे ने बाप है क्या है तो बाप ससुर नहीं है क्या है। और जो मान लिया कोई बाप अपनी बेटी को सौंप दिया उसके पति को और वो अपने पति के घर गई, वहां पे इस तरह से बाप करे तो कितना खराब बात, बहुत खराब बात होता है। की कहलिए अगर शादी ब्याह कर दिया तो यहाँ आए घर पर तो ससुरे सबसे माँ बाप नहीं हुआ, वो माँ बाप तो छोड़ दीजिए, माँ बाप तो यही है। हाँ, बाप बहन के ले गए तो बाप भले कि जन्मावे वाला बाप ब्याह गए। दोस्तों, एक बाप अपनी बेटी को जन्म देता है, लार प्यार से पालता है, पोसता है, लेकिन शादी के बाद लड़की का बाप ससुर हो जाता है और उसके पति के बाप में ही अपना बाप दिखाई देता है। लेकिन सिंघिया थाना क्षेत्र के एक गांव में उस बाप ने अपनी बेटी के साथ रिश्ते को तार तार कर दिया। दोस्तों, सिंघिया थाना क्षेत्र के एक गाँव के मोहम्मद अख्तर नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पुतौ के साथ ही वो सारी मर्यादाएं लांघ दी जो कहीं ना कहीं मानवता को और इंसानियत को तार तार कर देती है। दोस्तों, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन गिरफ्तार तो हो गया है, लेकिन पुतौ को इस तरह से मानसिक शारीरिक रूप से शोषण करके गया है कि पुतौ अब भी सदमे में है और न्याय की गुहार लगा रही है पुलिस। तो लड़की वाला मामला हुआ, लड़की के साथ गलत व्यवहार हुआ। लड़की हमारे पास में आई, लड़की ने बोला से हमारे साथ ऐसे वैसे हो रहा है। हमने बोला हम बोलेंगे किसी को तो विश्वास नहीं करेगा, तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम ही हल्ला करो। लड़की के साथ हुआ, लड़की ने हल्ला किया। उसके बाद सब लोग जमा हुआ, पंच बैठा, पंच में उठा बैठी किया। लड़की की माँ बोली हम ये पंच को नहीं मानते हैं। फिर दूसरा दिन पंच बैठा, दूसरा दिन वो लड़का फिरार था जिसने हमला किया। कौन किया था उसके? लड़की कौन लगता है? लड़की का ससुर। ससुर क्या किया उसके साथ? उसके साथ किया, गलत व्यवहार किया, मुंह दाब दिया। लड़की ने बोला हल्ला किया, आदमी जुटा। इससे पहले भी करता था? इससे पहले किया था, लेकिन गाँव वाला ने समेट लिया था। फिर क्या हुआ था इस बार? इस बार क्या हुआ, लड़की नहाने के लिए कल पर गई, मुंह दाब दिया, उसको पकड़ लिया तो लड़की ने हल्ला किया, आदमी जुटा। फिर थाना गया? हाँ, गांव का लोग लिखित दे दिया, थाना पर गया। लड़की के पति यहाँ नहीं रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। कितना दिन पहले लगभग शादी हुआ था यहाँ? साल भर हो रहा। उसका ससुर क्या करता है लड़की का? लड़की का ससुर गाँव में रहता है, कुछ नहीं करता, दुकान खुले हुआ वही पे बैठा रहता है, किराना दुकान। हाँ। उसका नाम क्या हुआ ससुर? अख्तर मंसूरी। यही पूछ लेते हैं ना, जैसे कि पीड़िता का जैसे कि आरोप है कि मतलब पिछले कई महीनों से मतलब शोषण किया जा रहा था, इस संदर्भ में कुछ बताइए। ये महीना में नहीं मतलब पिछले मतलब कितने दिनों से जो है मतलब हुआ है? लड़की को 2 महीना शादी के हुआ है, बस ये तंग करना है, लड़की को चालू कर दिया। 2-3 महीना के बाद पंचायती भी बैठा था, गांव का लोग सलेट लिया। फिर लोग बोला से अगर सच्चाई होगा तो जरूर फिर आगे बढ़ेगा, तो सच्चाई था तो आगे बढ़ गया। उसके बावजूद भी जो है सो उनके ससुर जो है सो नहीं छोड़े। नहीं छोड़े। आपकी लड़की कौन लगेगी? लगनी लगेगी।